जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो नायक सीरीज़ की जो क्लासेस चल रही थी उसको हमने 27 प्रैक्टिस सेट नंबर से करके उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया था क्योंकि कुछ इमरजेंसी काम आ गया था। तो उसके साथ हम दोबारा उसको शुरू कर रहे हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो लास्ट है 35 10वां है उसको हम करेंगे और धीमे धीमे जो बची हुई क्लासें हैं उनको भी हम पूरा कर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि 2023 में पद्मश्री हेमंत चौहान का संबंध किससे है। तो देखिए जो उनका संबंध है तो वो गुजराती संगीत से है। किससे? गुजराती संगीत से। अब यही मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपमा भागवत का संबंध किस वाद्य से है। तो देखिए अनुपमा भागवत का जो संबंध है वो सितार से है। अब सितार से और किसका है? हरविंदर कुमार शर्मा, जिन्हें साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड 2023 में मिला है, उनका भी संबंध किससे? सितार से है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऐसे मृदंगम से। मृदंगम से कौन कौन रिलेटेड है? जिससे रामनाथ बी राघवन का संबंध याद रखेंगे, और सारंगी से ध्रुवा घोष और मोइनुद्दीन खान, इनका संबंध किससे? सारंगी से। अब यहीं हम बात करें सुरबहार से, तो सुरबहार से कौन कौन है? अन्नपूर्णा देवी और पुष्पराज कोष्ठी, इनका भी संबंध किससे है? सुरबहार से है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे प्रख्यात संगीतकार और उनका जन्म स्थान कहाँ से है। तो जैसे पंडित रविशंकर का जन्म कहाँ से है? वाराणसी से। और ये किससे संबंधित है? ये सितार से संबंधित है। पंडित बिस्मिल्लाह खां जिनका जन्म बिहार में हुआ है और ये शहनाई से संबंधित है। पंडित शिवकुमार शर्मा जो जम्मू कश्मीर में जन्मे और ये संतूर से रिलेटेड है। उस्ताद जाकिर हुसैन ये मुंबई में जन्मे और ये तबला से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1956 में साहित्य अकादमी जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो वो कौन है? अमृता प्रीतम है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली, और इनकी बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी? द फॉल ऑफ स्पैरो, बर्ड्स ऑफ केरला और बर्ड्स ऑफ सिक्किम। ये तीनों बुक सलीम अली की लिखी हुई हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुक व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, इसके किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? किरण देसाई। अब देखिए किरण देसाई की और कौन कौन सी बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अपराइजिंग 2011, ये भी किसकी? किरण देसाई की। फियरलेस गवर्नमेंट, ये भी किरण देसाई की है। क्रिएटिंग लीडरशिप और हिम्मत है, ये सभी बुक किसकी है? किरण बेदी की हैं, सॉरी, ये आपको याद होनी चाहिए। अब मैं बात करूँ एमजे अकबर की बुक कौन सी है? तो एमजे अकबर की बुक है अ मिरर टू पावर, ये किसकी है? एमजे अकबर की। अब मैं बात करता हूँ जसवंत सिंह की। तो जसवंत सिंह की बुक है जो काफ़ी फेमस है, नेशनल सिक्योरिटी, ये आपको याद रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करेंगे रेलवे के सेक्टर जोन कौन कहाँ है और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। अब यही बात करूँ रेलवे के टोटल कितने जोन है? टोटल 18 जोन है। उत्तर रेलवे का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? दिल्ली में है। पूर्वोत्तर का गोरखपुर में, और पूर्व का कोलकाता। दक्षिण रेलवे का चेन्नई में, और पश्चिम रेलवे का मुंबई में। और जैसे साउथ वेस्ट रेलवे जोन का कहाँ है? हुबली में है। नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन का जयपुर में। सेंट्रल रेलवे जोन मुंबई, और साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन बिलासपुर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रिपल जंप में सफ़ेद झंडा क्या संकेत करता है? तो ट्रिपल जंप में जो सफ़ेद झंडा होता है वो ट्रायल इज वैलिड को संकेत करता है। अब हम बात करते हैं हॉकी में यदि अंपायर दोनों भुजाओं को लक्ष्य की ओर क्षैतिज रूप में इंगित करता है तो संकेत का अर्थ क्या है? तो संकेत का अर्थ होता है पेनल्टी कॉर्नर। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया है? तो वो कहाँ का है? इंग्लैंड का है। अब वो ग्राउंड कौन सा है? वो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का है, जिसका नाम बदलकर सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया है। अब सुनील जो गावस्कर हैं इनको लिटिल मास्टर भी कहा जाता है, ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर की जो बुक है वो काफ़ी फेमस है, एक सनी डेज, आइडल्स और स्टेट ड्राइव, ये सभी बुक किसकी हैं? सुनील गावस्कर की है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैलेरस वॉल्केनो लोकेटेड, तो देखिए गैलेरस जो वॉल्केनो है कहाँ लोकेट है? कोलंबिया में है, और कोलंबिया की कैपिटल का है? बोगाटो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इटली में जो वॉल्केनोस हैं वो कौन से हैं? एटना और विसुवियस और एंट्राम्बेली, ये सभी कहाँ पर हैं? इटली में हैं। अब हम अन्य बात करते हैं, जैसे फ्यूजियामा वॉल्केनो कहाँ है? जापान में है। देवबंद वॉल्केनो और सुल्तान कोह ये ईरान में है। बेलिंजारो वोल्केनो तंजानिया में, ओजस डेल सेलाडो ये अर्जेंटीना में है,
और कोटोपैक्सी वोल्केनो ये इक्वाडोर में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए। कौन से सदस्यों ने संविधान में माइनॉरिटी कमीशन को रिप्रेजेंट किया? तो वो किसने किया? फ्रैंक एंथोनी और डॉक्टर HP मोदी ने किया। अब यहीं मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी? तो 208 सीटें थी, जिसमें 199 खुद की थी और 9 जो सीटें थी वो समर्थन की थी। अब मैं यही बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार भी किया था। ये भी पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिगार्डिंग फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश अंडर द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। तो इसके जो रिलेटेड जो टर्म जो डिटेल है उनको देखते हैं। जैसे जो फेडरल कोर्ट था उनमें जो मैक्सिमम जजेस की संख्या होती थी वो 7 होती थी, और जिसमें एक चीफ जस्टिस भी शामिल होता था। और जो फेडरल कोर्ट होते थे वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते थे, और उनके पास एक पावर थी कि वो पनिश भी कर सकते थे जो इसे तोड़ता था। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की ओर, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब मैं बात करूं इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या है? गवर्नमेंट वाज इस्टेब्लिश इन द कलकत्ता प्रेसिडेंट। अब जो इसके तहत जो गवर्नमेंट बनी थी वो कलकत्ता प्रेसिडेंस में थी, और जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। इस सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। अब यहीं और पॉइंट देखें तो ब्रिटिश क्राउन टू इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए यहीं पर जो ब्रिटिश क्राउन था उसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, कहाँ पर? कलकत्ता में, जिसके अंदर बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ये सभी इसी के अंदर आते थे। अब मैं बात करूं, ऐसी अधिनियम ने गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद पर अंकुश लगाए थे। किसने लगाए थे? वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने लगाए थे। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच हेल्ड इन लंडन हैड द ऑब्जेक्टिव। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि जो सामन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी 1930 में। अब देखिए सामन कमीशन आया कब था? 1927 में आया था, और भारत कब आया था? 1928 में, और उसकी जो रिपोर्ट थी 1930 में आई थी। इसी को कंसीडर रिपोर्ट के लिए क्या बना था? जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इसी के लिए हुई थी। टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई? 3 हुई, जिसमें पहली 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक रही, दूसरी 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और जो तीसरी थी 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक रही। अब जो जिसमें कांग्रेस ने कसम भाग लिया, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भाग लिया। अच्छा, अब मैं बात करूं कि जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस समय ब्रिटिश का PM कौन था? वो कौन था? रैमजे मैकडॉनल्ड थे। अब इसका जो उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने किया था। अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज में भाग लिया, तो वो कौन थे? अम्बेडकर जी थे, MR जयंकर थे, और MN जोशी, और CN मुदलियार, और देवप्रताप सप्रू थे। ये सभी तीनों में भाग लिए थे। अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, और इसी बीच कॉमनवेल्थ अवार्ड भी कब आए थे? 16 अगस्त 1932 को, जिसके लिए पूना समझौता हुआ था। फिर बाद में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को यही, और ये कहाँ पर हुआ? यरवदा की जेल में हुआ। इसी के बाद जो SC की सीटें थी 71 से 148 कर दी गई थी। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की ओर। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। अब देखिए काकोरी ट्रेन डकैती कांड था, इसमें टोटल 4 लोगों को फांसी दी गई थी, और 29 के खिलाफ मुकदमा चला था। जिसमें जो 4 लोग थे वो कौन कौन से थे? एक राम प्रसाद बिस्मिल थे, एक अशफाक उल्ला खां थे। अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई? गोरखपुर में, और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। और जो और 2 थे उनको का डॉक्टर रोशन लाल, जिसको नैनी जेल में दी गई थी, और राजेंद्र लाहिड़ी, जिसको गोंडा में दी गई थी। अब मैं बात करूं, इसी समय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना 1928 में हुई, और सच्चिदानंद सान्याल ने की। अब जो ट्रेन डकैती हुई थी उस ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन उस ट्रेन का नाम था। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में गठित पहली अखिल भारतीय किसान संगठन कौन सा था? तो वो कौन सा था? अखिल भारतीय किसान सभा थी, जो 1936 में लखनऊ में हुई। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ, और कांग्रेस का झंडा फहराया। और किसने फहराया था?
आसिफ अली ने फहराकर इसका शुरुआत की थी। अब मैं बात करूँ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 में आया था और ये भारतीयों को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए तैयार करने के लिए विदेशी जो इंग्लैंड से आए थे वो यहीं आए थे, इसी के लिए आए थे। नेवल म्यूटनी कब हुई थी? फरवरी 1946 में। अब लाल किला मुकदमा कब हुआ? नवंबर 1945 में, जो आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ ये चला था। अच्छा, क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश का वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। कौन? लिनलिथगो, जिसका कार्यकाल 1936 से 43 तक है। अब मैं बात करूँ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। जो 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अब भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था कब स्वीकार किया था? 8 अगस्त 1942 को। और 9 अगस्त को गांधी जी समेत अधिकांश प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई, जो किसके तहत की गई थी? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत की गई थी। अब जिसमें गांधी जी और सरोजिनी नायडू दोनों को आगा खां पैलेस में बंद करके रखा गया। JL नेहरू, कृपलानी और सीतारमैया अहमदाबाद में इनको बंद करके रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में रखा गया। अब मैं बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को, ये हम पहले कर चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया है। अब हम बात करते हैं, अब यहीं पर एक और पॉइंट था, वहाँ पर कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित भी कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1934 के बीच में, जिसमें दांडी मार्च साबरमती से नवसारी तक हुई। 24 दिन की यात्रा थी, 241 माइल और 385 किलोमीटर दूरी की तय की थी, जिसमें 78 सहयोग भी शामिल थे। अब देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रेरता कौन थे? गांधी जी थे। और पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, और सेकंड JL नेहरू, और थर्ड ब्रह्मदत्त थे। अब मैं बात करूं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 को इटली द्वारा भेजा गया था, जिसमें पैथिक लॉरेंस और स्टैकफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर शामिल थे। और ये किस लिए आया था? टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए ये आया था। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था। क्या दिया था? कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित देना चाहिए, इसका सुझाव दिया था। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली रेड फोर्ट केस। सरकार ने इस मुकदमे में जनरल शाहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लों और जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला लिया था। ये लोग पहले ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे और बाद में ये सरदार भगत सिंह के साथ शामिल हो गए थे। अच्छा, ये मुकदमा भूलाभाई देसाई ने लड़ा गया था। कहाँ पर? लाल किला दिल्ली में लड़ा गया था। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? तो मार्च 1940 में पारित किया। और पाकिस्तान जो नाम था वो किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। अच्छा, डायरेक्ट एक्शन डे कब था? 16 अगस्त 1940 को कलकत्ता में। इस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इज नॉन एज द मोलेसिस बेसिन। मोलेसिस बेसिन कौन है? वो कहाँ पर है? मिजोरम में है। अब मैं बात करूँ चिल्का लेक उड़ीसा में है। इसमें दया और भागवी नदी का पानी गिरता है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्टेट। जैसे पोंडू शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पर है? उड़ीसा तमिलनाडु में कहते हैं। मासा MP में बोलते हैं। पोनम केरला में बोलते हैं। झूम आसाम में और खिल हिमाचल में बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जायद सीजनल क्रॉप कौन सी है? तरबूज, ककड़ी और खीरा है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एग्रीकल्चरल और वो वर्क किससे रिलेटेड है? सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है? कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, पिस्क्रीकल्चर, ये फिश फार्मिंग इन पॉन्ड एंड पूल से रिलेटेड है। विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, और हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाया गया है? तो शाहपुर कंडी बांध किस पर बनाया गया है? रावी रिवर पर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। किस 5 ईयर प्लान का उद्देश्य इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास था? तो वो किसका था? 11वीं और 12वीं का था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट यूनिक आइडेंटिफाइज अ बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटेड इन द NEFT सिस्टम। अब देखिए, NEFT सिस्टम होता है, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? इसकी मैक्सिमम लिमिट कोई लिमिट नहीं होती। IFSC
तो इसका आंसर है तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है जो गैर रेट का होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द करेंसी इन विच द क्रेडिटर कैन नॉट लीगली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट इज कॉल्ड। मतलब आप दुकान पे गए और आपने बिस्किट खरीदा तो उसके लिए आपने जब सिक्के उसको दिए दुकान वाले को, अगर दुकानदार वाला उसे लेने से मना कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर बोलते हैं, जिसमें जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले हैं उसमें आके आपको गिरफ्तार कर लेंगे दुकान वाले को। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। करेंसी कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड बाई। तो देखिए करेंसी कॉन्ट्रैक्शन यानी मुद्रा संकुचन क्या होता है, डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी एज कम्पेयर टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कॉलिशन ऑफ द इकोनॉमी इन विच देयर इज अ सिचुएशन ऑफ रिसेशन एलोंग विद द इन्फ्लेशन इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन होता है। अब हम बात करते हैं जो वाटर की डेंसिटी है वो कितनी होती है, 997 kg पर मीटर क्यूब होती है और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ़ वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 10 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, तो जो वॉल्यूम होगा वाटर का विल डिक्रीज अप टू 4 डिग्री और उसके बाद फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पद्मश्री और गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया किस वर्ष पद्मश्री मिला उनको, तो उनको कब मिला, 2006 में। अब हम बात करते हैं बेस्ट फिल्म अवार्ड 69 फिल्म फेयर अवार्ड 2024, जिसमें बेस्ट फिल्म कौन सी है, 12th फेल और जिसके डायरेक्टर कौन है, विधु विनोद चोपड़ा है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मूवी से हैं। अब तालीवीरा बर्मल थर्मल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, जो उड़ीसा में है, जो हाल ही में इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने यह किया है। अब कुछ अन्य जो थर्मल प्रोजेक्ट हैं जो भी बन रहे हैं, जैसे यमुनानगर कहाँ बन रहा है, हरियाणा में, और घाटमपुर यूपी में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसको मिला है, तो ये नीमा सरीखानी को मिला है। सेफ अंडर 19 वुमेंस चैंपियनशिप 2024 भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त जीता है। अब ये किससे रिलेटेड है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ है। इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड मूवी कौन सी है, वो ईरा है, जिसके डायरेक्टर सैम भट्टाचार्य हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर द पेरिस ओलंपिक, तो वो कौन है, मीराबाई चानू है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरन को महिला हाई कमिश्नर फॉर द फर्स्ट टाइम बनाया, तो वो कहाँ, ब्रिटेन में। देखिए ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 35 जो हमने कंप्लीट कर दिया है, और जो पिछली क्लासेस आपकी प्रीवियस क्लासेस वो भी हम जल्दी पूरा करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर करें, और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमारे बायो में दे रखा है। धन्यवाद।